बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची की सदर कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी या लगाई गई। ताजिरों ने शॉर्ट सर्किट का इम्कान मुस्तरद कर दिया कि इलेक्ट्रिक ने कनेक्शन मुनक़ता कर दिया था। आग थोड़े थोड़े फासले पर लगी हुई थी, जिससे 600 दुकानें मुतासिर हुई। 25 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा पूछने तक नहीं आया। हुकूमत वाक़े की तहकीकात करवाए। अगर 24 घंटों में दादरसी ना हुई तो शाहराह फैसल ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। 600 दुकानें, करोड़ों रुपए का नुकसान। कराची की कोऑपरेटिव मार्केट में लगी आग पर बिलाखिर काबू पा लिया गया। दुकानदारों ने शिकायत के अनबार लगा दिए। कहा फायर ब्रिगेड किसी काम की नहीं, अंदर जाकर देखने और आग बुझाने वाला कोई नहीं था। कराची सदर में मारूफ कोऑपरेटिव मार्केट में खौफनाक आतिशज़दगी ने करोड़ों का नुकसान कर दिया। कराची की मशहूर कोऑपरेटिव मार्केट, जो कुर्ता सिलाई समेत मर्दाना गारमेंट्स का सबसे बड़ा मरकज कहलाती है, अब जलकर खाकस्तर हो गई है। मुख्तलिफ सियासतदानों ने मुतासरा मार्केट का दौरा किया। अमीर जमात इस्लामी कराची नईमुर रहमान का कहना था कि ताजिर दिन भर अपनी दुकान को बेबसी की तस्वीर बने देखते रहे। हुकूमत ताजिरों के नुकसान का अजाला करे। हुकूमतों के पेट तो पल रहे हैं, इनकी तो जायदादें बन रही हैं, इनके जो लोग हैं उनके अल्ले तलल्ले तो कम नहीं हो रहा है। मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ये काम करें। एक एक दुकान का हंगामी बुनियाद पर सर्वे होना चाहिए और पूरी कंपनसेशन, मैं जो डिजास्टर है जिसके नतीजे में आइंदा पता नहीं कितने दिन तक ये अपना कारोबार नहीं कर सकेंगे, वो रिलीफ भी फराहम किया जाए और उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जमात इस्लामी ये मुतालबा हुकूमत सिंध से करती है, फौरी इनको रिलीफ फराहम किया जाए। पूरी कोशिश करूंगा, अपनी पूरी जान लगाऊंगा हुकूमत सिंध को इस बात पे आमादा करने पे कि लोगों का जो नुकसान हुआ है उनकी मदद की जाए और उनको कॉम्पनसेट किया जाए। ये दुकानदार, ये मुसलमान जो नमाजी हैं, जो ज़कात अदा करते हैं, इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि हुकूमत सिंध जल्द अज जल्द इन दुकानदारों को, गरीबों को, जो किराएदार हैं, जिनका इतना बड़ा जम्मा पूंजी सब कुछ जल गया है, जल्द अज जल्द इनकी मदद करें। और आपको खबर दें, वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5-5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी थी। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद ओगरा ने कीमतें बढ़ाने की समरी वजीर आजम को अरसाल कर दी। इमरान खान ने समरी मुस्तरद करते हुए मौजूदा कीमतों को बरकरार रखने का फैसला किया। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5-5 रुपए फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश की थी। पेट्रोल की कीमत जाहिर सी बात है बढ़ेगी तो हर चीज़ की बढ़ेगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि सब्सिडी कोई दें पॉपुलेशन को, और जिससे आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिले। पेट्रोल दिन पे दिन महंगा होता रहेगा, फिर गरीब आदमी कैसे उसका चूल्हा जलेगा और कैसे वो दुनिया का सर्कस चलाएगा। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को हिदायत की है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स से मुतालिक FBR से मुशावरत करें। FBR से मुशावरत के बाद मामला काबीना के सामने रखा जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस की सर्कुलेशन समरी को मंजूर किया जाएगा। सिंध असेंबली में नाजिम जोखियो कत्ल के मामले पर MPA कत्ल के नारों की गूंज सुनाई दी गई। अरकान इजलास में प्लेकार्ड्स लेकर आए, जिस पर लिखा था कि पीपल्स पार्टी शर्म करे। अपोजिशन जमातों ने सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद की। हलीम आदिल शेख, ख्वाजा इज़हारुल हसन, सैयद अब्दुल रशीद और नुसरत सहर अब्बासी ने नाजिम जोखियो और फहमीदा सयाल के कत्ल सानिया करार दिया है और कातलों को इबरत का निशान बनाने का मुतालबा किया। और सिंध में PP वडेरों के हाथों होने वाले कत्ल पर सिंध असेंबली में गर्मा गर्मी और अपोजिशन की शदीद तनकीद पर सूबाई हुकूमत के अरकान ने लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी करवा दी। साथ में जला कटा रद्द अमल भी दिया। PP रहनुमा मुकेश कुमार चावला ने जवाबन कहा कि लाहौर में भी 4 पुलिस वाले मारे गए। इमदाद पताफी भी पीछे न रहे। कहा कि पुलिस वालों को शहीद किया गया। हुकूमत ने उनके सामने सरेंडर करके मुआहिदा कर लिया तो तालिबान के पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हैं।
नाजिम जोखियो, बिल्कुल मेरे भाई ने सही कहा, एक बहुत बड़ा सानेहा जो कि फहमीदा सयाल और नाजिम जोखियो के साथ हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात कि दुआ के वक्त टेबलें भी उधर से ही बजाई गई। दुआ में मेरे ख्याल से तालियां और टेबल नहीं बजनी चाहिए। पुलिस गर्दी का देखिए, मैं बिल्कुल खामोश रही हूँ। दुआ का थोड़ा सा एहतराम कर लें। सानिया हुआ है मेरे भाई, सानिया हुआ है। सानिया को सुना जाता है और महसूस किया जाता है। सियासत लाशों पर नहीं की जाती है। ऐसे तो फिर जो लाहौर में जुल्म हुआ है, जो 4 पुलिस वाले मारे गए, फेडरल गवर्नमेंट किधर थी? उनके लिए भी दुआ करवाएं। एक तंजीम के एहतजाज के दौरान रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम 8 सिपाहियों को शहीद किया गया जो मुसलमान थे। रियासत मदीना के दावेदारों के सर पे चूं नहीं रेंगी और उनके साथ सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया। सुप्रीम कोर्ट में ये वजीर आज़म साहब को कहा गया कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सामने फिर सरेंडर करने जा रहे। इनको तो उन फौजी, उन पब्लिक स्कूल के शोधा पे शर्म नहीं आया। ये तालिबान के पांव पड़ने के लिए तैयार है। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। इल्जाम लगाया कि उनके सामने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इलेक्शन 2018 से पहले रिहाई न देने की हिदायत की थी। बयान हल्फी में कहा गया कि चीफ जस्टिस को अपनी हिदायत पर यकीन दहानी मिली तो वो मुतमईन हो गए। 1 कप मजीद चाय तलब की। मेरे सवाल पर कहा कि पंजाब की केमिस्ट्री और गिलगित बल्तिस्तान की केमिस्ट्री और है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानतें रुकवाने से मुताल्लिक खबर की तरदीद कर दी। कहा कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के सफ़ेद झूठ पर क्या जवाब दूं? हर झूठी और मनगढ़ंत बात का रद्दअमल देना दानिशमंदी नहीं। कब कहा राना शमीम को तौसी देने का इख्तियार उनके पास था। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान बोले कि अपना बयान इकरारनामे के साथ दिया, एक हर्फ पर कायम हूँ, ज़मीर पर बोझ था। बीवी ने भी सच सामने लाने का अहद लिया था। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलों से मुतालिक इल्जामात लगाने वाले साबिक जज राना शमीम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के जज को आज सुबह 10:30 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सहाफ़ी अंसार अब्बासी, एडिटर दी न्यूज़ आमिर गौरी और मीर शकील रहमान को भी नोटिस जारी कर दिए गए। अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को ज़ाती हैसियत में बुलाया गया है। साबिक जज के बयान पर वजीर आज़म इमरान खान ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। कहा अदालतों पर असरअंदाज होने में नून लीग अपनी तारीख रखती है। सियासी माफिया केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने के पस पर्दा साजिश बेनकाब हो गई है। शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा कि खबर अवामी अदालत में है, दोनों की बेगुनाही का एक और सबूत है। मरियम नवाज ने भी ट्वीट दागा, लिखा कि उस शख्स से डरना चाहिए जो सब्र करे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि राना शमीम के बयान ने अदल के निज़ाम की जड़ों को हिला के रख दिया। अदलिया पर हमला करना, जजों पर इल्जामात लगाना, वीडियोस बनाना नून लीग की तारीख रही है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिस जज का नाम लिया गया वो बेंच में है ही नहीं। हसास इश्यूज पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। शहबाज गिल का कहना था कि जहां ये खबर लगी उस मीडिया हाउस ने 9 झूठी खबरें लगाई हैं। नून लीग का पुराना वतीरा है, एक खास मीडिया हाउस पर खबर लगवाते हैं। वफाकी वज़ीर फारूक हबीब भी पीछे न रहे, कहा नून लीग ने अदलिया पर हमले की तारीख को दोहराया है। जज का नाम लेकर इल्जाम लगाया गया, जिससे वाज़ेह हो गया कि अदलिया के खिलाफ साजिश की गई। ये हम देख रहे हैं कि एक पूरा ट्रेंड बन गया है। एक पूरा हमेशा कॉन्स्पिरेसी और साजिश के तहत नून लीग ये करती है कि जब भी उनकी कोई तारीख अदालतों में लगने वाली होती है, वो जजों को, इदारों को और अदालतों को ख़राब करने के लिए एक पूरा मैकेनिज़्म शुरू कर देते हैं। इस तरह की कभी कोई ख़बर जो है वो किसी बाहर के बड़े अखबार में इस तरह से बग़ैर एडिटोरियल के नहीं लग सकती। उस अखबार ने ये भी चेक करना मुनासिब नहीं समझा कि जिस जज का वो नाम ले रहे हैं वो जज बेंच में ही नहीं है। तारीख रही है नून लीग की, इन्होंने पहले हमला किया, फिर जजों पर इल्ज़ाम लगाए, फिर वीडियोस बनाई और अब ये कर। मेरी उम्मीद है कि कल चीफ जस्टिस साहब के पास जब ये 100 मोटर नोटिस आएगा इस पर बात होगी। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है जो कि
शरीफ खानदान की जानिब से किया गया है। इस साजिश के पीछे भी यही लोग छुपे हुए हैं। बुनियादी सवाल है कि आज तक ये अपने 4 फ्लैट्स के बारे में ये अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके, अपनी रसीदें नहीं दिखा सके। उस चीज़ का जवाब इनके पास है नहीं है। इधर उधर की जो है वो टामक तो यहाँ मारते रहते हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि इनको बाज आना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।